हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ ग्लास। यानी अब हम लगभग 4 या 5 क्लासेस ने हम जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ग्लास हो गया, पेट्रोलियम हो गया और कुछ गैसेज हो गई, CNG, LPG। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज की चीज़ें हैं, तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड जो कि साइंस से रिलेटेड टॉपिक होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं ग्लास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको याद रखना ज़रूरी है कि जो ग्लास होता है यानी जो कांच होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है SiO2। तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है। SI का मतलब है सिलिका यहाँ पर, तो SiO2 इसका फार्मूला होता है, कांच का फार्मूला होता है। और इसके अन्य नाम भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो जो कांच के अन्य नाम होते हैं, इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है। फिर उसे जब हम अतिशीतित किया जाता है तब कांच का निर्माण होता है, कांच ठोस बनता है। तो इसलिए इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है और अर्ध द्रव भी कहा जाता है। तो ये दो अन्य नाम भी होते हैं ग्लास के यानी कि कांच के। और इसको बनाने में रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है, यानी किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है कांच को बनाने के लिए, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का यूज किया जाता है कांच को बनाने में, और साथ ही साथ सैंड यानी कि रेत का भी यूज किया जाता है कांच को बनाने के लिए। और कुछ मात्रा में Na2CO3 भी यूज किया जाता है कांच को बनाने में। तो ये 3 रॉ मटेरियल हैं जो कांच को बनाने में यूज किए जाते हैं। और चलिए अब हम आगे देखते हैं कांच के प्रकारों के बारे में। यानी कई टाइप के कांच होते हैं, अलग अलग कांच होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग इस प्रकार के कांचों का हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कलर्ड ग्लास। तो कई सारे रंगीन कांच भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनका जो कलर होता है वो किस तत्व के कारण ऐसा होता है। तो अगर कोई कांच आपको ग्रीन दिखे तो उसका जो ग्रीन कलर होता है वो होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण अगर कोई कांच है तो वो ग्रीन होता है, यानी ग्रीन कांच का जो कलर होता है ग्रीन, वो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। और इसी प्रकार से अगर ब्लू कांच है, यानी जो कांच है उसका अगर कलर ब्लू है तो वो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो ये जो तत्व हैं वो आपको याद रखने हैं किसके कारण, किस एलिमेंट के कारण इसका जो कलर होता है कांच का वो चेंज होता है। और अलग अलग कलर के जो कांच हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो ब्राउन कलर है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण जो कांच का कलर है वो होता है ब्राउन। और उसके बाद आता है पर्पल। पर्पल कलर होता है मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड के कारण। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के कारण उसका कलर पर्पल होता है, कांच का कलर पर्पल होता है। और फिर आता है रेड कलर। तो रेड कलर होता है सेलेनियम ऑक्साइड के कारण। तो हमने पहले ही आपको बताया ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है और इनके बारे में भी जानना हमको जरूरी है, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले कांच की ओर। और फिर आता है पायरेक्स कांच। तो ये कांच का एक प्रकार है जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिसे हमने पढ़ा भी कलर्ड ग्लास, यानी कुछ रंगीन कांच होते हैं उनके बारे में, और किस तत्व के कारण उस कांच का कलर अलग अलग होता है उसके बारे में भी हमने देखा। तो जो ये पायरेक्स ग्लास होता है, यानी जो पायरेक्स कांच होता है, इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है। बोरेक्स एक तत्व है, इसको मिलाया जाता है। तो फिर ये जो कांच है काफ़ी मजबूत बन जाता है, यानी ताप का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आप इसको कितना भी गर्म कर दें ये चटकता नहीं है। जैसे कोई भी सामान्य कांच है, जैसे कांच का गिलास होगा, अगर आप उसमें गर्म चाय या पानी डाल देते हैं तो वो चटक जाता है, यानी कांच टूट जाता है। लेकिन पायरेक्स ग्लास की ये क्वालिटी होती है कि ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला में। क्योंकि प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम परख नली लेते हैं, फिर इसको बर्नर से गर्म करते हैं। तो अगर ये कांच होगा तो वहाँ पर टूट जाएगा, तो जो भी उसमें विलयन होगा वो भी फैल जाएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है प्रयोगशाला में परख नलियाँ बनाने में।
तो जो परख नलियाँ बनी होती हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि वो किस कांच से बनी होती हैं, वो बनी होती है पायरेक्स कांच में। और पायरेक्स कांच में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें बोरेक्स एक तत्व होता है, वो इसमें मिलाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है पायरेक्स कांच से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 2 टाइप के और हमारे जो ग्लास होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है, यानी ये टाइप होते हैं ग्लास के। फिर आता है फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास ये बनाया जाता है प्लास्टिक की परत का उपयोग करके। इसमें प्लास्टिक की परत का यूज किया जाता है और उसका नाम भी है फाइबर ग्लास। यानी कई सारे आपने ग्लास देखे होंगे जो होते तो यानी लगते तो हैं कांच की तरह हमको, लेकिन वो होते हैं प्लास्टिक के, यानी उनको आप अगर गिरा भी देंगे तो भी वो टूटते नहीं हैं। तो ऐसे ग्लास को हम क्या कहते हैं, ऐसे ग्लासेस को हम कहते हैं फाइबर ग्लास। तो इनमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है, यानी लगेंगे आपको कांच की तरह लेकिन होते ये प्लास्टिक के हैं। और इनका उपयोग किया जाता है वायुयान में, वायुयानों में इनका उपयोग किया जाता है। जो विंडो वगैरह हैं वायुयान में लगाई जाती है, वो फाइबर ग्लास की लगाई जाती हैं, जिससे वो टूटती भी नहीं है और काफ़ी लंबा चलती हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिकल ग्लास। तो इसके नाम से ही लग रहा है ऑप्टिकल लेंस, आपने पढ़ा भी होगा ऑप्टिकल लेंस। तो ऑप्टिकल ग्लास का जो यूज होता है ये किया जाता है लेंस और प्रिज्म बनाने में। वैसे इसका एक और नाम होता है फ्लिंट कांच, यानी फ्लिंट ग्लास या ऑप्टिकल ग्लास, दोनों पूछा जाए दोनों एक ही होते हैं। ऑप्टिकल ग्लास को ही फ्लिंट ग्लास कहा जाता है, फ्लिंट कांच कहा जाता है, क्योंकि आपने जब साइंस में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, वहाँ पर हमने पढ़ा था फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच से ज़्यादा कम होती है, इस टाइप का हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो ये वही फ्लिंट कांच है जिसका यूज़ किया जाता है, वो हमको प्रिज्म बनाना हो, लेंस बनाना हो, इन सभी में हम यूज करते हैं। अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, प्रिज्म हो, इन सभी में यूज करते हैं हम ऑप्टिकल ग्लास का, यानी ऑप्टिकल कांच का यूज यहाँ पर किया जाता है, जिसे हम फ्लिंट कांच के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यूज किया जाता है कहाँ पर, प्रिज्म और लेंस बनाने में। बढ़ते हैं अगले ग्लास की ओर, और अगला है फिर फोटोक्रोमैटिक ग्लास। ये भी कांच का एक प्रकार होता है, फोटोक्रोमैटिक ग्लास। तो इसमें यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी AgBr का यूज किया जाता है इन प्रकार के ग्लास में। तो यह कांच क्या होता है, धूप में काले पड़ जाते हैं। तो ये जो ग्लास होते हैं ये धूप में काले पड़ जाते हैं। और उसके बाद आता है फिर ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास जिसे सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास भी कहते हैं। ऑर्डिनरी ग्लास यानी सामान्य ग्लास, और इसका यूज किया जाता है जो हम डेली लाइफ में अपने करते हैं। ये सामान्य ग्लास होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो आता है हमारे विद्युत बल्ब में। आपने देखा होगा, वैसे तो अब LED आने लगे हैं तो उनमें इस प्रकार के ग्लास का यूज नहीं किया जाता, लेकिन जो विद्युत बल्ब है पीले वाले, उनमें इसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट ग्लास का यूज किया जाता है। तो आप देखा होगा उनका जो कांच होता है काफ़ी वो थिन होता है, काफ़ी पतला होता है। तो इसीलिए विद्युत बल्ब में जो यूज किया जाता है वो सॉफ्ट ग्लास यानी ऑर्डिनरी ग्लास का यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में। और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशों में भी इसका यूज किया जाता है। अब तो कई प्रकार के अन्य ग्लास भी आते हैं जिनका यूज खिड़कियों के शीशों में किया जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसका भी यूज खिड़कियों के शीशे में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले ग्लास की ओर, और अगला है 3D ग्लास। 3D ग्लास क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है पोलेराइट का। तो 3D ग्लासेस में जो 3D चश्मे आते हैं उनमें यूज किया जाता है किसका, पोलेराइट का। यानी इसमें हमको 3 डायमेंशन दिखाई पड़ता है, यानी वैसे तो 2D हम देख सकते हैं, लेकिन यानी हम 3D भी देखते हैं, लेकिन इन चश्मों से क्या होता है कि हम जो गहराई है यानी वस्तु की जो दूरी है वो भी देख सकते हैं कि वस्तु एक्चुअल में कितनी दूरी है। यानी जो हम फिल्म देखते हैं सामान्य टीवी में, लैपटॉप में हो या थिएटर में हो, थिएटर की जो सामान्य स्क्रीन होती है उसमें हम देखते हैं, तो वो हम देखते हैं 2D फॉर्म में, यानी उसमें हमको वस्तु और उसके बीच में जो दूरी होती है, जो गहराई होती है, वो उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम 3D चश्मों का यूज करते हैं, यानी 3D चश्मे, जो 3D मूवी होती है, कई सारी मूवी आपने देखी भी होंगी, जो 3D मूवी होती हैं उनको हम इन्हीं ग्लास यानी इन्हीं चश्मों से देख सकते हैं। 3D चश्मों से हम उस मूवी को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो उसमें हमको अलग अलग डायमेंशन दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए इन जो चश्मों का यूज़ है वो किया जाता है मूवी देखने के लिए। वहाँ पर आपको ये चश्मे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 3D चश्मे होते हैं। तो फिर आते हैं हमारे अगले ग्लासेस यानी सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या इसे क्रूक्स ग्लास भी कहा जाता है। तो इन ग्लासेस के जो सन ग्लासेस का मतलब ही है यह हमारी आंखों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे टकराकर
वही वहाँ पर यानी हमारी आँख में नहीं पड़ती हैं, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। सन ग्लासेज होते हैं जो हम लगाते हैं गर्मियों में, वो होते हैं हमारे सन ग्लासेस। तो इस प्रकार देखिए हमने लगभग 8 टाइप के जो ग्लास होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, और किस प्रकार के कांच का यूज, किस प्रकार के ग्लास का यूज कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके बाद जो आपको अन्य वीडियो मिलेंगे उसमें भी हम साइंस से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली 5-6 जो हमारे टॉपिक हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गैसों के बारे में हमको जानना जरूरी है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या होता है, इन सभी के बारे में भी हमको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और साइंस रिलेटेड टॉपिक है तो हमारे एग्जाम्स में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।